नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है ईरान और भारत व यूएसए के साथ में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि यूएसए जो है वो भारत पर एक आर्थिक रूप से और एक पॉलिटिकल रूप दोनों से ही दबाव जो है वो बना रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है, ट्रंप, बीते कुछ दिन पहले हम ट्रंप से जुड़े हुए बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने जाना था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी इसने पकड़ लिया था, फिर भारत पर ये 500% तक का टैरिफ लगाने की बात कर रहा था। जब हमने एक टॉपिक कवर किया था ईरान वाला ही कि जो देश ईरान के साथ और रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, बेसिकली रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, उन पे 500% तक का टैरिफ लगाने की बात करी गई थी। केवल भारत ही नहीं, ब्राजील पर भी आप लोगों का टैक्स लगाने की बात करी गई थी, इवन चाइना पर भी। ठीक, आज हम बात कर रहे हैं वापस से भारत और यूएसए के बारे में, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा चाबहार पोर्ट से जो है वह जुड़ा हुआ है। जब हम बात करते हैं साल 2025 के अंदर, जहां पर ट्रंप द्वारा करा गया था कि टैरिफ इंक्रीज करा गया था, बोला गया था कि 25% तक का टैरिफ जो है भारत पर इंक्रीज होगा। पहले उसने 10, फिर 5, इस प्रकार से उसने टैरिफ इंक्रीज करा था। अब वो बोल रहा 50% तक का टैरिफ जो है वो भारत पर लगाया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसने बोला है जो देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं, किसी भी कारण से उन देशों पर हम 25% तक का टैरिफ और लगाएंगे। तो 25 पहले वाला और 25 2026 में लगाया गया टैरिफ टोटल हो गया 50% तक का। अच्छा, अब जिससे क्या होगा, जिससे हमारे ट्रेड पर, इंटरनेशनल जो भी व्यापार हम लोग कर रहे हैं उस पर काफी ज्यादा नुकसान हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि भारत ने चाबहार पोर्ट को बनाने के लिए करीबन 120 मिलियन की लागत जो है वो लगाई, ईरान देश को दिया, ताकि भारत चाइना से ना ताकि भारत पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में व्यापार जो है वो कर सके। अब जो है ट्रेड पर हमने अपने रास्तों को और सुगम बनाने के लिए इन चीजों का निर्माण करने में अन्य देशों की मदद करी है, जैसे कि ईरान की। अब बात यह है कि यहाँ पर सवाल भारत पर उठ चुका है। भारत की मिनिस्ट्री, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात पर क्या कह सकते हैं, बातचीत करने पे लगी हुई है। हालांकि भारत को जो है वो 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था कि आपके जो भी काम है ईरान के साथ वो अपने कंप्लीट जो है वो कर लीजिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप व्यापार नहीं कर पाओगे। अगर आप व्यापार करोगे तो आप पर टैक्स जो है वो हम लोग इम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी क्या कर रही है, बात कर रही है यूएस के गवर्नमेंट के साथ, और जो यूएस आप लोगों का टैरिफ इंक्रीज कर रहा है भारत के लिए। ठीक है जी, लगाए जा रहे हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या फिर ट्रंप गवर्नमेंट द्वारा जो है वह लगाए जा रहे हैं। नई दिल्ली से फिलहाल अमेरिका से 6 महीने की आप लोगों को क्या मिली थी, छूट मिली थी कि अप्रैल तक में क्या कर ले, इसको अंत जो है वे कर दे। जो भी आपका डॉक्यूमेंट पेपर वर्क है, जो भी आपका व्यापार बचा हुआ है, आप इसे फुल एंड फाइनल करें और इसे खत्म जो है वह कर ले भाई। ठीक है, अब क्या होता है आप सभी का, भारत ने पाकिस्तान को, यानी कि अगर मैं बात करूं ग्वादर पोर्ट को लेकर, या आप लोगों का ग्वादर पोर्ट से पहले अगर हम बात करें चाबहार पोर्ट को लेकर, तो भारत ने इस पोर्ट को बनवाया है ना ईरान के साथ, और करीबन अगर हम बात करें अप्रैल 2026 तक के लिए डेडलाइन जो है 6 मंथ करके यूएस ने जो है वो भारत को दे दी। ठीक है, अभी भी भारत जो है वो बात करने में लगा हुआ है, या आप लोगों को पोर्ट जो है वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए पोर्ट एक अहम भूमिका जो है वो निभाता है। समुद्र के रास्ते हमारा जो सामान है, जो कार्गो है, वो क्या करता है, आगे भेजा जाता है। यही नहीं, केवल भारत तक नहीं, केवल मध्य एशिया तक नहीं, यूरोप तक पे व्यापार हो गया, या फिर अन्य देशों तक व्यापार करने के लिए किसी भी देश का जो पोर्ट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाता है, हम सभी जानते हैं जी। ये पोर्ट का थोड़ा सा आपको यहाँ पर व्यू दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार का पोर्ट है, कितने कार्गो, कितने आप लोगों को शिप्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। समुद्र के रास्ते जो है वो चीजें यहां से जो है वो चलती है। अब ट्रंप, या फिर हम बात करें यूएस और इंडिया के बीच में टकराव का एक कारण जो है वो टैरिफ है। एकमात्र अगर हम कारण की बात करें टैरिफ, क्योंकि जो ट्रंप गवर्नमेंट है, या फिर जो ट्रंप है, जब से ये पीएम प्रेसिडेंट जो है बने, तब से भारत पर अलग अलग तरीके से ये टैरिफ जो है वो लगा रहे और कहीं ना कहीं दबाव जो है वो बना रहे। अभी तो ये ऑन कैमरा बोलते हैं कि हाँ, कि मोदी इज माई फ्रेंड और इंडिया इज माई फ्रेंड, बट स्टिल वो पीछे कैमरा के बाद में
वो क्या करते हैं, वो आप लोगों का भारत पर एक प्रेशर बना रहे अजीबोगरीब। क्योंकि देखो अगर हम बात करें रशिया के साथ भी बात जो है वो नहीं बन रही, क्योंकि हमने देखा था रशिया के साथ भी बोलता है कि 500% तक का टैरिफ लगा दूंगा। कहानी है क्या, कहानी है कि यूएसए इजराइल के साथ में है और इजराइल ईरान के अगेंस्ट है। ईरान में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर बनाने की बात हो रही है कि मैं इंडिविजुअल ये सारी चीजें जो है वह करूंगा। और फिर कहीं ना कहीं इजराइल को भी खतरा, और यूएस क्या कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। तो वो मदद करते हुए भारत पर दबाव बना रहा है, क्योंकि भारत के व्यापार संबंध जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर चाबहार पोर्ट को लेकर, तो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान ना जाकर ये जो आपको ग्वादर पोर्ट दिखाई दे रहा है ना गाइस, इसको बाईपास करना है। ग्वादर पोर्ट किसने बनवाया, ग्वादर पोर्ट चाइना द्वारा जो है वो बनवाया गया है। और ये जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट, ये जो ईरान के अंदर पोर्ट है, ये समुद्री रास्ते से क्या करेगा, डायरेक्ट आप लोगों का चाबहार यानी कि ईरान जो है वे जाएगा, इस पोर्ट पर व्यापार जो है वे करेगा। पाकिस्तान के साथ संबंध ना बनाते हुए, बाईपास करते हुए अफगानिस्तान के रास्ते यहां पहुंच रहा है। और ग्वादर पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ग्वादर पोर्ट भी एक कहीं ना कहीं कारण बन जाता है कि भाई ये भी अपना व्यापार बनाएंगे। तो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट जो है वो बना रखा है जी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चाबहार पोर्ट का लिंकेज है गाइस, ये इंडिया है, आपको यहां दिखाई दे रहा है। ये ब्लू वाली लाइन जो जा रही है ना, ये चाबहार पोर्ट ग्रीन कलर का आपको ईरान देखने के लिए मिल रहा है। इसके बीच में आप लोगों का ग्वादर पोर्ट जो है वह भी आ रहा है यहां पर पाकिस्तान के अंदर जी, ठीक है जी। अब इसकी कनेक्टिविटी आप लोगों को पता है, संपूर्ण ग्रीस वाली तरफ भी जा रही है, यूरोप वाली तरफ भी जा रही है, और एशियन कंट्रीज में भी भारत का व्यापार जो है वो आपको दिखाई जो है वह दे रहा है। भाई अगर हम सैटेलाइट व्यू से देखते हैं तो आपको पता है ये ग्वादर पोर्ट है जो कि सहयोग से बनाया गया है चाइना के। और अगर हम बात करें ये चाबहार पोर्ट है, भारत ने इसका बनाने के लिए करीबन 120 मिलियन जो अमाउंट है वो पे करा है, ताकि क्या हो, कनेक्टिविटी आसान हो, भारत का ही क्या हो, भारत ही यहाँ पर व्यापार जो है वो अच्छे से कर सके। अच्छा, इसके बीच में आप लोगों को एक और IMEC देखने के लिए मिलता है जो कि व्यापार के रास्ते है। सबसे पहले मैं समझा दूं, ये जो डॉटेड लाइन है वो आप लोगों का समुद्री रास्ता है, और जो आपको डार्क कलर की लाइन दिखाई दे रही है वो सड़क व रेल मार्ग यानी कि सड़क से जुड़ा हुआ है ना। अब बात क्या होता है कि जब अगर हम कहां भेजना चाहते हैं, सामान भेजना चाहते हैं आगे मध्य एशिया के साथ भी, और अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज में भी अपना जो व्यापार है वह करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि हम ये रहे, यहाँ पे मुंबई से सामान जो है वो गुजरात में जो है आप लोग का मुंद्रा जो जगह है वहां से आप लोगों का सामान कलेक्ट होकर यूएई, तो जो यूएई है वहां पहुंचता है। ये सारा समुद्री रास्ते से पहुंचता है। यूएई के बाद ये आप लोगों का सऊदी मतलब एंटर जब करता है सऊदी में, तो सऊदी से ये वाला जो आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये सड़क रोड परिवहन के माध्यम से जो है वो आप लोगों का कार्गो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। उसके बाद जब सऊदी को क्रॉस करता है तो इजराइल, और इजराइल के बाद आप लोग को ग्रीस, यहाँ पे समुद्री रास्ते के थ्रू जो है व्यापार हो रहा है। देखो व्यापार तो हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करना ही होगा, अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए। स्टिल जो काम आप लोगों का करे जा रहे हैं यूएस गवर्नमेंट द्वारा, जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक सही नहीं है। और भारत को जो डेडलाइन मिली है अप्रैल 2026 तक के लिए, इस पर भी अभी वार्ता हो रही है, क्योंकि हमारा व्यापार जो है माध्यम जो है वो रुक जाएगा। कहीं ना कहीं हमें काफी ज्यादा आर्थिक तरीके से लॉस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो बात सारी ये है कि हो सकता है ये बंद भी हो जाए, भारत बंद कर दे प्रॉपर तरीके से, हो सकता है यूएस गवर्नमेंट थोड़ा सा और एक्सटेंशन जो है वो भारत को दे दे। देखो पॉलिटिकल तरीके से अगर हम देखें तो यूएस हम पे दबदबा जो है वो बनाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। जब हमने देखा था अभी थोड़े समय पहले आप लोगों का पहलगाम अटैक हुआ था भारत पर, तो हमने देखा था कि ट्रीटी जो है वो यूएसए ने करवाई थी। माना यूएसए एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, बट स्टिल कहीं ना कहीं भारत के हितों को देखा जाए, भारत के व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, तो हमें यहाँ पर नुकसान जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो इस चीज को हमें समझना है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी मैं आप सभी से मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।